रामनवमी पर क्यों छिड़ा रण? गुजरात से बंगाल तक हिंसा और संग्राम। कहीं पथराव, कहीं आगजनी और तनाव। छतों पर किसने किया पत्थर और पेट्रोल बम का इंतजाम? मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म पर माहौल बिगाड़ने वाला प्लान। नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। रामनवमी के दिन देश में एक दो नहीं, एक दर्जन से ज्यादा शहरों, एक दो राज्यों में नहीं, 6 से ज्यादा राज्यों से हिंसा की खबरें आई। रामनवमी के जुलूस पर कहीं पथराव हुआ, कहीं आगजनी की घटनाएं सामने आई। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, झारखंड से लेकर बंगाल, तमाम जगहों पर राम भक्तों को निशाना बनाया गया। एमपी के खरगोन में जुलूस पर एक विशेष समुदाय ने जमकर पत्थरबाजी की, फायरिंग भी हुई। खुद पुलिस कप्तान के पैर में गोली लगी। गुजरात के साबरकांठा और आनंद में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी हिंसा की खबरें सामने आई। लेकिन यह हिंसा एक संयोग है या एक प्लानिंग के साथ किया गया प्रयोग है? रामनवमी पर राम भक्तों के ऊपर हुए हमले के बाद यह सवाल उठाया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है, और ये प्रयोग इसको पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहां जाएंगे? जिनको जाना था 47 में चले गए, हम कहां जाएंगे? आपको जरा मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें अब दिखाते हैं। खरगोन के पत्थरबाजों का एक नजदीक से लिया गया वीडियो ये आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे पत्थर उठाकर जुलूस पर फेंके जा रहे हैं। खरगोन के तालाब चौक इलाके की तस्वीर है। उपद्रवियों ने यहां सिर्फ पथराव ही नहीं किया, 30 से ज्यादा दुकानों में, मकानों में आग लगा दी। रात करीब 9 बजे मामला कुछ शांत हुआ, लेकिन देर रात 12 बजे हिंसा फिर भड़क उठी। इलाके में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। खरगोन में जो कुछ हुआ उसे सूबे की शिवराज सरकार ने गंभीरता से लिया। सुबह सुबह दंगाई रफीक ठेकेदार सादुल्ला, दल्लू और रियाज के अवैध कब्जों को गिराने के लिए बुलडोजर तैनात हो गए। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलाने वाले, शहर की शांति को भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलवा दिया। खरगोन में पुलिस ने अब तक 84 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि जिसने पत्थर चलाए उनके घर भी अब पत्थर के ढेर में तब्दील कर दिए जाएंगे। के साथ हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया, लगभग 84 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 84 लोगों पे जेल में डालना एक विषय है, साथ ही में इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, एनक्रोचमेंट है, क्योंकि आर्थिक प्रहार बहुत बड़ा प्रहार होता है, उन पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है कि इन लोगों से जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कराने की कार्रवाई की जाएगी। दंगे और उपद्रव के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध हैं। गुजरात के साबरकांठा आनंद में भी रामनवमी पर ऐसे ही हंगामा हुआ था। साबरकांठा में जुलूस के ऊपर पथराव की घटना हुई, उसके बाद यहां भी काफी हंगामा हुआ, गाड़ियां फूंक डाली गईं और हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को यहां आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। जुलूस पर पथराव और हिंसा की वारदात आनंद में हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 से ज्यादा आरोपी यहां गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हम मेहमानों के पास चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी, आपका स्वागत है। तस्लीम रहमानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। रहमानी साहब, स्वागत है आपको। और हर्षवर्धन जी स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए, सर स्वागत है। ये एक पहलू हमने आपको बताया। इसके जवाब में जहां जहां यह हिंसा हुई है, वहां जिन पर इल्जाम लगा उनका यह कहना है, विपक्षी दलों का भी यह कहना है कि दरअसल ये जो रैलियां और जुलूस जो रामनवमी पर निकाले गए, इनमें कहीं भड़काऊ भाषण दिए, भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। और खास तौर पर जब ये जुलूस या मोटरसाइकिल रैलियां ये मुस्लिम बहुल इलाकों से निकली तो इन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की और वहां उससे ये हिंसा और भड़की। तो ये दोनों पक्षों की बात है। एक पक्ष कहता है कि रामनवमी के शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर चले
दूसरा पक्ष कहता है कि उकसावे की कार्रवाई पहले इस जुलूस से शुरू हुई थी। गौरव भाटिया साहब, लेकिन देश में 6 राज्यों में 1 दर्जन शहरों में ऐसी वारदातें रामनवमी के दिन होना, यह कोई शुभ संकेत तो नहीं है? सौरभ जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। रामनवमी का पावन त्योहार है। हिंदू धर्म के अनुयायी चाहते हैं कि वो इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाए, जैसे हमारे मुसलमान भाई भी ईद बकरीद मनाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये किसकी साजिश है कि पत्थरबाजी होती है और विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में होती है? और मैं बड़े ध्यान से आपके शब्दों को सुन रहा था सौरभ जी। आपने कहा मुस्लिम बहुल्य इलाकों से जब हिंदू निकल गए, तो ये आज पूछना बनता है, क्या मुस्लिम बहुल्य इलाकों में हिंदुओं का जाना वर्जित है, या मुस्लिम बहुल्य इलाके जो हैं वहां पे धर्म के लिए आप अपने आराध्य का नाम नहीं ले सकते, या ये मुस्लिम बहुल्य इलाके भारत का हिस्सा अब नहीं है? ये बड़ा विचित्र है और ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए। हिंदू बाहुल्य हो या मुस्लिम बाहुल्य हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं भी भारत की भूमि पे जाके अपने आराध्य को याद कर सकता है। इससे दूसरों को एलर्जी क्यों हो? दूसरी बात, देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जब एक धर्म विशेष के लोगों का, खासकर मुसलमानों का, कोई त्योहार हो या नमाज पढ़नी हो, तो उनके लिए मापदंड अलग है। जुम्मे की नमाज है, सड़क बंद कर दो, हजारों कार स्कूटर सब मुड़ के जाएंगे, जनता को दिक्कत हो, कोई बात नहीं भाई, अल्पसंख्यक है, उनका हक है, जो कि गैर संवैधानिक है। लेकिन अगर हिंदू अपना त्योहार भी बनाए और पहले से अनुमति भी ले ले, तो उन पे पत्थर मारो। और ये मैं क्यों कहता हूं? राजस्थान में करौली में जो हुआ, वहां मतलूब अहमद नाम का एक व्यक्ति जो कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है, या समर्थन करता है, आपको मालूम है, वहां पे अशोक गहलोत निकल के आते हैं सौरभ जी, वो संविधान नहीं पढ़ते हैं। सोनिया गांधी जी की गुट्टी आजकल ले रखी है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। किस बात पे माफी मांगनी चाहिए? कि हिंदू नववर्ष बना रहा है। और दुख की बात यह है कि आपने 4 नाम लिए, अगर मैंने सही पढ़ा, एक सलोलुल्लाह, रफीक, दल्लू और रियाज, और वहां पे मतलूब अहमद, ये सारे एक धर्म से आते हैं। मैं केवल एक विनती करूंगा, मोहब्बत की बात करूंगा, अगर हिंदू अपना नववर्ष बनाए या रामनवमी बनाए ना, ये उतना ही पावन है जैसे आपकी ईद और बकरीद। ये जो लोग हैं एक धर्म विशेष के, कुछ अराजक तत्व जब पत्थरबाजी करते हैं तो ये दिखाते हैं कि अंदर से ये कितने कमजोर हैं, हाथ में चाहे पत्थर। चलिए ठीक गौरव साहब, अब देखिए सवाल ये है कि अचानक से ऐसी वारदातों में इजाफा हो जाना, रामनवमी के दिन या हिंदू नववर्ष जिस दिन होता है उस दिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो इसका इल्जाम दूसरा पक्ष लगाता है कि ये जो उग्र हिंदुत्व है ये उसका नतीजा है। और दूसरी ओर से इल्जाम ये लगाया जाता है, हमारे साथ वारिस पठान साहब जुड़ गए AIM से, स्वागत है आपका, और शुएब जमई जी भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। तो दूसरी तरफ से इल्जाम ये लगाया जाता है कि भाई आज अगर हिंदू की बात होने लगी है, हिंदुत्व की बात होने लगी है, भाजपा की सरकार है, RSS की विचारधारा देश के अंदर है, तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। वारिस पठान साहब, आप मुझे बताइए, अचानक इन वारदातों में इतनी तेजी क्यों है? देखिए सौरभ भाई, अचानक इन वारदातों में तेजी इसलिए हो रही है क्योंकि आज आप खुद देखेंगे हमारा देश जल रहा है, देश में आग लगी हुई है, 7 राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है, मस्जिदों को आग में झोंका जा रहा है, दरगाहों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को बुलडोजर करके गिरा दिया जा रहा है, और इतना अफरा तफरी का माहौल है। मगर देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले, 56 इंच का सीना रखने वाले, इस मुंह में दही जम गया है, खामोशी इख्तियार कर ली है, एक कंडेमनेशन का ट्वीट नहीं है, एक बात नहीं कि नहीं रुक जाओ, रोकना ही नहीं चाहते मोदी जी, मुझे तो लगता है, क्योंकि वो वही उनके फुट सोल्जर है जो कल उनके वोटर बनेंगे। अरे क्या हो रहा है देश के अंदर? देखिए, त्योहार बनाइए, गौरव भाटिया, हमको किसी का त्योहार बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक पैटर्न के तहत ये काम चल रहा है। आप उस पैटर्न के जरिए से जुलूस निकाल कर जाते हैं, एक मस्जिद के सामने आप वहां पे रुकते हैं, मस्जिद के सामने आप
गाने गाते हैं कि मुल्ले टोपी दाढ़ी वालों को भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, वरना देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे गाने गाए जाते हैं और जब उनको सामने से जरा सा रिस्पॉन्स नहीं मिलता और फिर कोई अगर आपके घर में कोई पत्थर मारेगा तो जाहिर सी बात है कि आप बाहर आओगे। जैसा बाहर आए पुलिस आती है, मारते हैं, उनको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। नहीं, अच्छा वारिस साहब ये बताइए, ठीक है, आप ही की बात कंटिन्यू करवा रहा हूं। मुझे बताइए, आपने कहा ये जुलूस निकलते हैं, ये उकसाते हैं, ये भद्दे नारे लगाते हैं मस्जिदों के सामने या मुस्लिम इलाकों में जाकर के और अपशब्द कहते हैं और पत्थर भी यही चलाते हैं, इनके ऊपर पत्थर नहीं चलता। अपशब्द कहते हैं, उसके बाद आग लगती है। आग लगाने में आप देखिए मस्जिदों को जलाया जा रहा है और ये क्यों हो रहा है, ये बढ़ा क्यों जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप ऐसे जनरलाइज मत, वारिस साहब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, इंसिडेंट कोट करके बोले ऐसे जनरल मत बोलिए मस्जिदें जलाई जा रही हैं, ये गलत हो जाता है। हमारे पास तो वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ हिम्मतनगर का, मैं आपको दिखा सकता हूँ खरगोन का, जहां पर जलाया जा रहा है। मेरे पास वीडियो जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर है। मगर ये क्यों बढ़ रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना सौरभ भाई। सोचिए क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब महापंचायत के अंदर कॉल फॉर जेनोसाइड दिया जाता है कि जाइए मुसलमानों का नरसंहार कर लीजिए, जब बजरंग मुनि जैसे लोग मैं एक मिनट आपकी बात का जवाब देता हूं, मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। आपके लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा है, तब ये वारदातें बढ़ती है। ठीक, मैं जवाब ले रहा हूं गौरव जी से, बाकी मेहमानों को इंक्लूड करता हूं चर्चा में। ये अभी आपने उनकी बात तो सुनी, ओवैसी साहब ने ये ट्वीट किया हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में हिंदुत्व मॉब्स ने, यानी हिंदुत्व की भीड़ ने पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस के आशीर्वाद से करौली में, खंबाटा हिम्मतनगर में गुजरात, खरगोन मध्य प्रदेश में, गुलबर्गा, रायचूर, कोलार, धारवाड़, तमाम जगहों के नाम लिए हैं, यहां पर हिंसा की है। और साथ में यह भी उन्होंने कहा कि कई जगहों पर आर्यन यात्राज, मैं इसको रामनवमी पढ़ पा रहा हूं, आर्यन का मतलब रामनवमी लिखा होगा उन्होंने, रामनवमी की यात्राओं में हेट स्पीच दी गई मुसलमानों के खिलाफ। बोलिए गौरव भाटिया। बजरंगी मुनि ने क्या बोला था, एक मिनट जवाब, आपकी बात का सबसे जवाब। पहले तो सौरभ जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना होगा, बात घुमा के नहीं कह पाऊंगा, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। हिंदू जो है वो कभी उग्र नहीं होता है, कभी भगवान के नाम के नारे लगा के ट्विन टावर्स को नहीं तोड़ा गया। जितने आतंकवादी संगठन है पूरे विश्व में, वो किस धर्म के हैं हमें पता है, वो हिंदू धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं। और यही सहिष्णुता है कि हम यहाँ पे बहुसंख्यक हैं, फिर भी हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है। ये किसी इस्लामिक देश में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ओवैसी जी बताएंगे अब नफरत के शब्द क्या होते हैं, जिनके भाई ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। यहां वारिस पठान है, इनके शब्द हैं हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। और देखिए दुख की बात क्या है, ये देश तो आगे बढ़ रहा है, ये देश नहीं जल रहा। जल रहे हैं AIMIM के ओवैसी और पठान जो यहां बैठे, जल रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं एक बात कहूंगा, बड़ा दुखद है कि ये कहते हैं कि मस्जिद के बाहर हिंदू भाई गए और उन्होंने गलत नारे लगाए। अरे मैं इतना जानता हूं कि हिंदू जब जाता है ना तो वो अपने भाई को भी कहेगा कि हम साथ चलेंगे। वो पत्थरबाजी नहीं करता है, वो मस्जिद का भी सम्मान करता है, मंदिर का, गुरुद्वारे का और गिरजाघर का। लेकिन हाँ, मस्जिदों से अभी श्रीनगर में आजादी के नारे जरूर लगे थे। और अगर मैं कहूं सौरभ जी की मस्जिद में बॉम्ब है, मस्जिद में आतंकवादी हैं, हर जगह इनको अच्छा लगेगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और जनरल स्टेटमेंट नहीं देना। अरे चलिए गौरव, वारिस साहब मैं आ रहा हूं, वारिस साहब आ रहा हूं। देखिए बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं हर्षवर्धन से शुरुआत करना चाहता हूं। स्टूडियो में हम बात भी कर रहे थे, यही सवाल जो हम ऑन एयर पूछ रहे हैं, यही सवाल मैंने इनसे पूछा था उस वक्त भी। ये मामले अचानक से इतना क्यों बढ़ने लगे हैं? आप जैसा कि दूसरा पक्ष इल्जाम लगाता है कि इन यात्राओं का मकसद जो है, क्या वो उकसाना, भड़काना है, या ये यात्राएं पहले से चलती आई हैं, आज भी वैसे ही चल रही हैं? माहौल में क्या बदल गया फिर? देखिए, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो न तो कभी ये यात्राएं रुकी थीं और न ही कभी इसको करने वाले लोग, जब यात्राएं जुलूस निकलती हैं तो हम लोगों ने उसका माहौल देखा है
और कोई ये एक यात्रा नहीं है। मुझे याद है, हम तो प्रतापगढ़ के मूलतः रहने वाले हैं, लाल गोपालगंज बाजार पड़ती है, और जब ताजिए का जुलूस निकलता था तो पूरे ये जो लखनऊ वाला रास्ता है उस पर बहुत दूर तक जाम लग जाता था, और चुपचाप लोग गाड़ी किनारे करके, और वो चाहे नारे लग रहे हों, चाहे वो प्रदर्शन हो रहे हों, चाहे वो कलाबाजी हो रही हो, चाहे चाकूबाजी हो रही हो, यानी अपने शरीर पर खुद ही मारने वाली जो घटनाएं होती हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी जुलूस को सिर्फ इस वजह से पत्थरबाजी हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे दंगे की स्थिति, विवाद की स्थिति हो जाए। और ये सिर्फ राजस्थान के करौली का मसला नहीं है। हम पॉलिटिकल नैरेटिव और स्टेटमेंट के तौर पर देखें तो जो मुस्लिम अपीजमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी में था, अब चूंकि वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो दूसरी तरह से उसको करने की कोशिश हो रही। मुझे लगता है ये खतरनाक है। और हां, ये मैं जरूर कहूंगा कि अब वो आक्रामकता आपको इधर भी दिखती है। जब रामनवमी का जुलूस निकलता है और अगर उनको रोका जाता है, पुलिस परमिशन के बाद रोका जाता है, तो वो आक्रामकता दिखती है। फर्क ये आया है, तो इसको समझना पड़ेगा। इल्जाम ये है कि वो यात्रा में शामिल लोग भड़काते हैं, जब मुस्लिम इलाकों से गुजरते हैं, भद्दे नारे लगाते हैं, मुल्ला टोपी और तमाम शब्द जो हैं वो कहते हैं, और मस्जिदों के बाहर जाकर के खास तौर पर माहौल उड़ाते हैं। नहीं, मैं इसका एक बस सवाल पूछता हूं कि क्या हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं हम, या किसी शरिया या किसी इस्लामिक रिपब्लिक में रह रहे हैं कि हम जहां होगा पत्थर मार के मार डालेंगे, हम सूली पर चढ़ा देंगे, हम चौराहे पर मारेंगे? हम कहां रह रहे हैं? हम कानून के राज में रह रहे हैं, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम संविधान के दायरे में रह रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह से दूसरे धर्म से, पंथ मजहब के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने होते हुए देखी है, ये लोकतंत्र का दबाव है। लेकिन अगर पत्थरबाजी होगी, सड़क पर निकलकर एक दूसरे को मारेंगे, तो यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसके लिए कोई तर्क सही साबित नहीं हो सकता। बताइए रहमानी साहब, बताएं आप कौन जिम्मेदार है इन घटनाओं का? देखिए, इसका जिम्मेदार है बारिश साहब, एक मैंने रहमानी साहब को बोला, आज इनकी बात आ जाओ। मोदी जी की हुकूमत जिम्मेदार है, बिल्कुल एक लफ्ज़ में कह रहा हूँ, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोवोकेशन की एक कहानी जो बहुत दिन से नाकाम होती चली जा रही है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे प्रोवोकेशन है, कभी हिजाब के नाम पे, कभी हलाल के नाम पे, कभी इकोनॉमिक बाइकॉट के नाम पे, कभी एजुकेशन जिहाद के नाम पे रोज़ चढ़ाया जाता है मुसलमानों को, रोज़ गाली दी जाती है, टेलीविज़न पे भी दी जाती है, हम और आप भी देते हैं, और मोदी जी की सरकार उसको एक गाय के नाम पर लिंचिंग करवाती है, सब होता है। उसके बाद अब आपका प्रोवोकेशन का ये एक्सट्रीम स्टेप है कि आप मस्जिद के बाहर खड़े होके गाली दे, बोलें कि मुल्ले काटे जाए, और वहां पर पथराव खुद करे, और उसके बाद आग लगा दे। फिर अगले दिन शाम को टेलीविजन पे बैठ के गौरव भाटिया, जो बजाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो यहाँ बात करे एक रेडिकलाइज्ड। रहमानी साहब, जो आपने भी कहा, ये सुनी सुनाई बात है या आपने देखा है? या आपने ऐसा देखा है जो आपने कहा अभी? ये सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है चीजें। सौरभ, मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा आपके इल्म में होना चाहिए कि एक छोटी बात में कहूंगा, लगाए गए। और रामचंद्र जी की रामनवमी, मैं समझता हूँ ये हिंदुओं के साथ अत्याचार और अन्याय है कि रामचंद्र जी जैसी अजीमुत्शान शख्सियत के एक मौके पर आप इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, उसको प्रोवोकेशन के लिए उसे रामनवमी का इस्तेमाल या रामनवमी की यात्राओं का इस्तेमाल मुसलमानों को भड़काने उकसाने के लिए। वो 6 स्टेट्स जो इस साल या अगले साल इलेक्शन को जाने वाली हैं, यही है वो 6 स्टेट्स जो इस साल या अगले साल इलेक्शन को जाने वाली हैं। एक छोटी टिप्पणी हर्ष जी कर रहे हैं, गौरव जी भी करना चाह रहे हैं, मैं उस तरह आता हूं हमारे साथ जो बाकी मेहमान। टिप्पणी अभी तस्लीम रहमानी साहब और जो वारिस पठान साहब हैं, इन दोनों लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और एक कहते हैं कि हमारा भी राजनीतिक साबका है, हम मुसलमानों के बीच में सामाजिक तौर पर काम करते हैं। दोनों में से कोई भी एक नहीं बता पाया कि कहां मस्जिद पर हिंदुओं ने हमला किया। दोनों क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पर चल रहा है। मुझे लगता है कि मुसलमानों के जो भी रहनुमा बनते हैं, नेता बनते हैं, उनको इससे बचना चाहिए। आपने जो बोला अभी तक का बहस में वो दिखा रहा है कि आपको कुछ नहीं पता कि आपके समाज में क्या हो रहा है, आप उसको डिफेंड करने के लिए गलत तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वारिस पठान, नहीं, मुझे इनकी बात का जवाब। एक त्योहार, एक पर्व के मौके पर त्योहार लहरा रहे हैं, इसका कौन सा? एक बार आ रहा हूं रहमानी जी, एक बार वारिस पठान जी की आवाज है, बोलिए। देखिए सौरभ भाई, बात ये है कि ये क्यों बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं कहूंगा कि इसका जिम्मेदार सिर्फ मोदी, आरएसएस और भाजपा के ये झूठे प्रवक्ता हैं जो रोज टीवी पर आकर शाम को जहर घोलते हैं और वो जो महापंचायत लगाते हैं
इसमें कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम दिया जाता है, वो लोग जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार मीडिया भी, क्योंकि बजरंग मुनि जिसने ओपन कहा था कि मुसलमान की औरतों को किडनैप करके लाऊंगा, उनका बलात्कार किया जाएगा, वो शख्स आज तक खुली फिजाओं में घूम रहा है और उसके खिलाफ जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे वो जेल की सलाखों में। तो अगर ऐसे शख्स को आप अरेस्ट नहीं करोगे तो ये तो बढ़ावा मिलेगा इनको, यही बढ़ावा मिला नहीं। ये हर्षवर्धन जी ये पूछ रहे हैं, आपने भी कहा, रहमानी जी भी ने कहा, मस्जिद के बाहर खड़े होकर नारेबाजी हुई, तो जगह ऐसे जब आपने तो कहा मस्जिदें जलाई जा रही हैं, जब कहते हैं तो फिर आपको विद फैक्ट्स कोट करके बोलना चाहिए यहां ऐसा हुआ। फैक्ट्स कोट करके बता सकता हूं मैं, आप ट्विटर के ऊपर अभी भी जा सकते हैं, वीडियो वायरल है खरबूजा, जहां पर लोगों ने रिट्वीट भी किया। अभी भी ये वायरल वीडियो की बात दिखा रहा है कि एक मस्जिद को आग लगाई जा रही है, वहां पर आप देखिए ना। अरे मैं तो वहां पे मौजूद नहीं हूं ना, आप मौजूद है ना, ये पत्रकार मौजूद है, वहां लोग मौजूद नहीं, आपको होना चाहिए। आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आप एक संगठन चलाते हैं। ठीक है, एक शोएब साहब मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, लेकिन मैं वक्त देकर इसकी भरपाई जरूर करूंगा। गौरव भाटिया का एक कमेंट लेकर फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास पूरा टाइम लेकर। गौरव भाटिया जवाब दे दें, फिर ब्रेक पर जाएंगे। बोलिए। टीवी के दिखा रहा है कितनी आग लगा दी आप लोगों ने। ठीक, वारिस साहब एक मिनट, जवाब। आपने बड़ी गंभीर बातें कही, आप अपने और इल्जाम पर कायम भी हैं आप। गौरव भाटिया बोले, गौरव भाटिया की आवाज है। गौरव भाटिया देखो आ रहे हैं सर, देखिए देश कितना आगे आते हैं वारिस साहब, आते हैं वारिस साहब, आप बोलिए। उनकी आवाज थोड़ी कम है, आप बोलिए। ठीक है, धन्यवाद। सौरभ जी देखिए, एक बात समझनी होगी, भारत की सबसे जहरीली पार्टी कौन सी है आपको मालूम है? जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है और बात करते हैं पंथनिरपेक्षता की। मैंने 2 उदाहरण तो दे ही दिए आपके चैनल पे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या पार्टी से निकाल दिए गए? ये यहां बैठे हैं, मुंह से गणपति बप्पा मोरया निकल गया था, 1 साल के लिए गायब हो गए थे, माफी मांगी कि भैया मैंने दूसरे धर्म के ईश्वर का नाम ले लिया। ये हिंदू धर्म में नहीं होता है, हम लोग सहिष्णु हैं। और मस्जिद जलाने की बात करते हैं, हो सकता है वीडियो पाकिस्तान की मस्जिद का हो, जहां वहां पे रेडिकल मुस्लिम जलाते होंगे, वरना मैं चुनौती दे रहा हूं, 3 बैठे हैं यहाँ पे, एक कंप्लेंट दिखा दें, खुद की हो या इनके शहर में हुई हो, जहां पे कहा हो कि हिंदुओं ने गलत नारे मस्जिद के बाहर लगाए और इसलिए मैं कंप्लेंट दे रहा हूं और पुलिस कार्रवाई करे, और कार्रवाई नहीं हुई हो। नहीं दे पाएंगे। मैं केवल एक बात कहूंगा जो आपने पूछी थी, कौन जिम्मेदार है? देखिए, एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जनता समझदार है, वो शायद यहां बैठा भी हो। वो क्या लिखता है, ऐसे लोग जिम्मेदार है। वो कहता है हागिया सोफिया टर्की में जो है एक मस्जिद की बात, जो चर्च था मस्जिद में बदल गया, लिख रहा है हागिया सोफिया भूल गए क्या? घबराता क्यों है तू जालिम? अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, देखते हैं हम तुझ में कितना दम है, आजमाते हैं। किसका ट्वीट? ये व्यक्ति भारत में रहता है, शायद आपके पैनल पे भी हो। वारिस पठान, आपका ट्वीट था ये? अभी समझ जाएंगे, सारी जनता जानती है। नाम बोलो। ये किसका ट्वीट है, ये सब जानते हैं। अब देखिए, ऐसे लोग हागिया सोफिया मस्जिद पे या ट्वीट करके कह रहे हैं घबराता क्यों है जालिम। ये जालिम कौन है? अरे क्लियर कर दीजिए ना गौरव जी, ये वसीम वारिस पठान ने बोला था क्या? ये तो केवल कत्लेआम की बात करेंगे। नहीं, क्लियर कर दीजिए ना, वारिस पठान है क्या ये? नहीं, शोएब जमाई है। अच्छा क्लियर, ठीक। मैं क्योंकि मैं नहीं जानता था, शोएब जमाई ने लिखा है। कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, रामनवमी का जुलूस हो, रामनवमी पर निकलने वाली यात्रा हो, हिंदू नववर्ष पर निकलने वाली कहीं यात्राएं हों, तो क्यों हो रही है आगजनी, क्यों हो रहा है पथराव, और ऐसे ही मौकों पर क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाटिया ने ब्रेक से पहले, शोएब जमई हमारे पैनलिस्ट हैं, फिलहाल अभी एकदम उनका संपर्क टूट गया, नहीं तो मैं उन्हीं के पास जाता। उन पर इल्जाम लगाया कि ये सोच भी यहाँ का चल रही है कि जैसे तुर्की में एक चर्च को बदल करके मॉस्क बना दिया गया, मस्जिद बना दिया गया, ऐसा यहां भी करेंगे। ऐसी भी चुनौतियां दी जा रही हैं। क्या आप शोएब जमई जुड़ गए हमारे साथ? दिख रहे हैं जी। शोएब जमई साहब बताएं, आपने भी सुनी पूरी बातचीत और आप पर इल्जाम गौरव भाटिया का। शोएब जी, आज जिस मुद्दे पर हम लोग कहते हैं, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, बोलिए। आज जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं, वो देश का एक आंतरिक मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसका रिपरकर्शन और इसके इफेक्ट जो है पूरे देश भर के टायर 2 टायर 1 सिटीज में दिख रहा है, गांव गांव में दिख रहा है। तो मुझे लगता है हम इस पर चर्चा करें।
अगर पुरानी टीवी खोद करके जाने से इस ब्रिगेड की चर्चा हो जाए, तो मैं भी यहाँ से एक वीडियो लेकर बैठा हूँ प्रवक्ता बीजेपी का, जिसमें वो कह रहे थे कि देश भर में जितने भी दंगे होते हैं वो बीजेपी और आरएसएस करवाती है। बताइए, इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था। तो क्या अपनी इस बात पे वो कायम रहेंगे कि देश भर में जितने दंगे होते हैं वो बीजेपी और आरएसएस करवाती है? तो इस हिसाब से तो ये ठीक है, उनको बीजेपी को कंडेम करना चाहिए अभी जितने दंगे हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा सबूत के साथ आएंगे, मैं दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे अनवेरिफाइड वीडियो क्यों दिखाते हैं, लेकिन जगह बता देता हूँ आपको। बिहार के भागलपुर में मस्जिद के छत के ऊपर चढ़ करके लोगों ने झंडे फहराए और नारे लगाए भगवा, और सारी चीजें भी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके। अरे भाई, आपको शोभा यात्रा से तो कोई नहीं रोक रहा है, आपको इस त्योहार मनाने से किसी ने इस देश में कोई नहीं रोका, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जिस जगह से भी गुजरेंगे उस जगह में कोई भी मुसलमानों की चीज दिखेगी तो आप कहीं आग लगा देंगे। गुजरात के अहमदनगर में जुलूस गुजरी, यात्रा गुजरी, मस्जिद में आग लगाते हुए चले गए, दरगाह में आग लगा दिया। उसी तरह गाजीपुर के गंभार में ये जुलूस जब गुजरी तो मस्जिद में जाके पेशाब कर दिया और इमाम साहब को मार के भगा दिया और डांस करते हुए गए। यही बिहार की घटना है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर आप शोभा यात्रा के नाम पर क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। लोग देश में त्योहार मनाते थे, हम भी मनाते थे, सब मनाते। ठीक है, उनकी बात बीच में रुक गई। कई इल्जाम वो लगा रहे हैं, ऐसे ही इल्जाम रहमानी जी ने भी लगाए, ऐसे ही वारिस पठान ने भी कई चीजें कही, और जवाब भी आपने देखा कि इसके पीछे क्या उकसावा है या ये जुलूस जो हैं इन पर होने वाली पत्थरबाजी का जिम्मेदार उन मोहल्लों में रहने वाले जो तत्व हैं वो हैं। कार्रवाई भी हो रही है, हमने आपको मध्य प्रदेश का बताया, कैसे मध्य प्रदेश में बुलडोजर भी चला है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव, आगजनी क्यों, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्रेक से पहले शोएब जमई ने भी वही इल्जाम लगाए, दोहराए कि उकसावा होता है। इन रैलियों का इस्तेमाल दरअसल अब एक हथियार के तौर पर, हिंदुत्व के हथियार के तौर पर होने लगा है। गौरव भाटिया जी एक जवाब दें। देखिए सौरभ जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, इसका जिम्मेदार कौन। और इसीलिए मैंने पिछले भाग में बताया था सबीउल्लाह, रफीक, दल्लू, रियाज और जो करौली में भी नाम था मतलूब अहमद, ये कौन है? ये एक धर्म के हैं। इनकी परेशानी क्या है? अरे हिंदू दब के क्यों नहीं रहता, वो अपने त्योहार क्यों मनाता है? हम तो जुम्मे की नमाज भी सड़क बंद करके करेंगे, हम बकरीद मनाएंगे। और हिंदू देखिए कितना सहिष्णु है जी। कई लोग जो है वो शाकाहारी हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप बकरे का काटेंगे तो भी ठीक है, आपका धर्म है, आप काट लीजिए। लेकिन अगर नववर्ष हिंदू बने तो इनको परेशानी होती है। अगर हम रामनवमी पे यात्रा निकालते हैं तो भी परेशानी होती है। टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलने लगते हैं बिना प्रमाण के। मैंने तभी चुनौती दी, आप एक कंप्लेंट दिखाइए। और ये कह रहे थे मंदिर पे लोग चढ़ के गलत नारे लगाते हैं। मैं बताऊं, श्रीनगर में मस्जिद, वहां जामिया मस्जिद से नारे लगाए गए कि भाई भारत से अलग होंगे, आजादी। ये सारे मुसलमान हमारे देश के, क्यों नहीं कहते ये गलत है कि धर्म के नाम पे आप देश को नहीं बांट सकते? अच्छा ठीक है गौरव भाटिया जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। एक बात का जवाब, इन्होंने एक बात और उठाई, एक बात का जवाब दे दीजिए। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो जुलूस रैलियां, मोटरसाइकिल रैलियां निकलती हैं धार्मिक दिनों पर, जब हमारे पर्व त्योहार होते हैं, हो सकता है इनमें कोई ऐसे तत्व हों जो ऐसी कोई उकसावे की कार्रवाई कर दे? मैं आपसे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं, शोएब जमई ने जो तस्वीर आपको दिखाई कि मस्जिद की दीवार पर एक आदमी चढ़ गया, शोभा यात्रा निकल रही थी और वहां जाके उसने भगवा झंडा लहरा दिया, वो वीडियो मैंने भी देखा है। तो एक जगह तो ऐसा हुआ है, हालांकि वो जगह बता रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं क्योंकि, तो इसीलिए तो आप मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हो इनमें से? सौरभ जी देखिए, जो सही है उसे सही कहना है, जो गलत है उसे गलत कहना है। और किसी भी धर्म का अनुयायी हो उसको ये हक है कि वो शोभा यात्रा, जुलूस निकाल सकता है अनुमति लेने के बाद। और अगर कोई मस्जिद में भी चढ़ के गलत करता है तो ऐसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मैं करौली का उदाहरण आपको दूं, वहां पे
खाकी पुलिस जी। जो वहां पे मुसलमान आरोपी है उनको भगा रही है कि भागो, उनके हाथ में पत्थर है। और पुलिस का काम क्या है, इंटेलिजेंस का काम क्या है कि वहां पे रोके कि ऐसी घटना ना हो, सांप्रदायिक दंगा ना हो, लेकिन वही पुलिस भगा रही है। और ये होता कहां है, जहां पे गैर भाजपा सरकारें होती है, क्योंकि इनको हिंदुओं से नफरत है। और अंत करूंगा एक बात कह के, ईद पे भी त्योहार होता है, सब लोग जो है बाहर निकलते हैं, घर से मनाते हैं। हमने नहीं देखा कि पत्थरबाजी हो। तो ये दिखाता है कि हिंदू धर्म से आप ये सीखिए कैसे सहिष्णु बनेंगे। कुरुक्षेत्र में आज हम एक बड़े अहम विषय पर बात कर रहे हैं। कल रामनवमी थी और आपने देखा लगभग आधा दर्जन राज्यों के अंदर कई शहरों में, बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ इवन दिल्ली में जगह जगह हिंसा हुई। रामनवमी के शोभा यात्राओं में, जुलूसों में, पूजा हवन करने पर भी हुई। तो ये सब अचानक से क्यों होने लगा, ये हम बात कर रहे हैं। वारिस पठान साहब के पास जाना चाहते हैं। देखिए, ब्रेक से पहले गौरव भाटिया ये आपसे पूछ रहे थे कि बताइए ये सब हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों होता है, ईद पर कभी क्यों नहीं होता? कभी कोई मुस्लिम पर्व आता है जिसमें लोग बाहर निकलते हैं, तब क्यों नहीं ऐसा होता? नहीं, देखिए सौरभ भाई, देश में क्यों हो रहा है, 7-8 साल से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और इस वक्त तो आप खुद देख रहे हो कि 7 राज्यों के अंदर हिंसक घटना हो रही है, क्योंकि जो लोग एक मानसिकता रखते हैं ना कि हमारे देश को बांटना है हिंदू मुसलमान में, ये उन्हीं के काम है। क्यों मोदी जी खंडन नहीं करते महापंचायतों का, जहां पर कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम दिया जाता है, जहां पर नरसिंह जैसे इंसान बच्चों को कहते हैं कि बेटा कलम छोड़ दो, तलवार उठाओ, मुसलमानों का नरसंहार कर दो? क्यों ऐसी महापंचायतों पर रोक नहीं लगा जाती, जहां पर बजरंगी मुनि जैसे लोग खड़े होकर कहते हैं कि मैं मुसलमान की औरतों का किडनैप करके उनका बलात्कार करूंगा, फिर वो खुली फिजाओं में घूमता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती? तो अगर ऐसा माहौल रहा तो देश इसी रास्ते पे चलेगा ना। इनको रेडिकलाइज किसने किया, इनको हिम्मत कहां से आई? अरे आप त्योहार बनाइए, जुलूस निकालिए, रामनवमी का त्योहार है, शोभा यात्रा निकालिए, लेकिन आप मस्जिद के सामने से अगर जाकर वहां पे स्लोगनियरिंग करेंगे, वहां पर गाने गाएंगे, झंडे जगाड़ेंगे, जाके भगवा झंडा लहरा देंगे और वीडियो है सब तरफ, तो इस तरह का तो माहौल बनेगा ही। और माहौल बनने के बाद मोदी जी खामोश। आप कह रहे हैं कि इधर से ऐसा उकसावा होता है तो वहां से रिएक्शन आता है। महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, मैं कुछ कहूं? हाँ, बोलिए। गौरव भाटिया तो बैठ के सिर्फ झूठ, देखिए, दो बातें कहूंगा, क्या बोल गए, कहां कंप्लेंट डाली? अरे क्या बोल गए आपने सुना? अरकुल में कंप्लेंट हो गया है, हिम्मतनगर में हो गया है, खंभात में हो गया है, बिहार में हो गया है। हाँ, ठीक है, वो सारे ओवैसी ने जगहों के नाम बताए। नहीं, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि कुछ आप उड़ गया, आपकी बात को ही कुछ कोट करना चाह रहे हैं। एक मिनट सुनिएगा वारिस जी। हाँ, बोलिए। देखिए, इन्होंने कितनी बड़ी बात कबूल ली, कितना नफरत है इनके अंदर। इन्होंने कहा मस्जिद के बाहर कोई भगवा झंडा कैसे ला सकता है? सौरभ जी, आप बताइए, क्या मस्जिद के बाहर भगवा झंडा आप नहीं ला सकते क्या? एक मिनट, अभी खुद ही बोले थे ऊपर भगवा झंडा लगाया गया है, और आप देखकर भी आज सुनो आप। अच्छा, दूसरी बात आप सुन लेना, आपने क्या बोला। बीच में मत बोलो वारिस, बीच में नहीं। सौरभ जी शांत करा लीजिए, ये तरीका अच्छा नहीं लगता, बार बार बीच में कूद आते हैं। आपको करेक्ट कर रहे थे कि वो कह रहे हैं, मैंने कहा कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगा दिया। हिंसा मैंने सुना, आप सुनवा लीजिएगा, ये बाद में सुन लेंगे। मैंने सुना मस्जिद के बाहर ऐसा नहीं है कि हिंदू इकट्ठा नहीं हो सकता, मस्जिद के बाहर भगवा झंडा नहीं आ सकता, मस्जिद के बाहर जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता। क्या गलत है इसमें भाई? क्या गलत है आप बताइए? बेकार की बात है। दूसरी बात, ये देखिए, AIMIM भगवा झंडा लगाएंगे। एक मिनट चुप करिए। बोलिए गौरव, बोलिए। देखिए, रिएक्शन तो आएगा, आप बोलिए। चुप करिए, आप बोलिए। ये AIMIM का पार्टी का सदस्य है, उसने क्या लगाया? उसने लिखा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी। अरे चुप करिए, 20 साल हो या 2 घंटे पुराना हो, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच है। देखा सौरभ जी, अपनी पार्टी का ये पोस्टर लगा रहे हैं, सर तन से जुदा करेंगे
तो ठीक है, चिल्लाइए मत। और मैं केवल इतना कहूंगा, ओवैसी जी ने खंडन किया इसका। अकबरुद्दीन ओवैसी को लात मार के निकालिए पार्टी से, वारिस पठान को निकालिए पार्टी से। ठीक है, जो एक मिनट हिंदू जरा मुस्लिम करते हैं। ठीक है, एक गौरव जी अब जरा एक मिनट इनको इनकी सबसे सुन लीजिए। ज्यादा सहिष्णु है, ठीक है, ठीक। लेकिन आज का हिंदू अपने आप को एसर्ट करता है हर्ष जी, आ रहा हूं अपने आपके पास भी। अधिकारों के लिए। एक सेकंड, वो दबने के लिए तैयार गौरव जी अब नहीं एक है। सेकंड इनको ये जरा बिल्कुल सुनिए, सच बात है। एक मिनट के लिए अब इनको भी सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। हिंदुस्तानी है या हिंदू है, चलिए बताइए ना, इस बात का भी जवाब दे दीजिए। अरे आप अलग होंगे, लेकिन मेरे आज भी हिंदू भाइयों को देश से ज्यादा प्यार है। आप जैसी मानसिकता नहीं रखता मेरा देश का मेरा हिंदू भाई। आज भी हिंदू भाई को हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, लेकिन आप जैसे जो अरे आप लोग तो याकूब मेमन को प्यार करते हो, मेरे देश के टुकड़े करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो याकूब मेमन को भाई बताते हैं कि मुस्लिम था तो फांसी लगी। आपकी वजह से आज मेरा देश जल रहा है। याकूब मेमन अगर इनकी मोदी ने पार्टी ट्वीट के लिए किया होता, अगर आतंकवादी मोदी ने नहीं रोका था, होता, खंडन किया वो होता, मुस्लिम था, तो आज इसलिए मेरा उसको देश गलत जल नहीं फांसी होता। लगी। आज अगर ये तुलसीगंज जैसे असदुद्दीन ओवैसी का जेल में बयान है। होता, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये मामला जो है कुछ लोग इसको किस हद तक ले गए, जैसे भी वारिस पठान ने कहा कि ये सोच जो है ये देश के टुकड़े कर देगी। हर्षवर्धन जी पता नहीं कैसे एक सांसद ने बीजेपी के विरोधी दल के एक सांसद हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये हालात जो हैं ये नरसंहार और गृह युद्ध की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है उसी को थोड़ा सा समझने की और उससे सतर्क रहने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि ये हालात नरसंहार की तरफ, गृह युद्ध की तरफ जा रहे हैं, तो दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। और हम लोगों ने 2013 के बाद से लगातार देखा है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, आप ये आरोप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो नरेंद्र मोदी हैं या वो हिंदू एक तरह से एक साथ आ जाए उसकी बात करते हैं। लेकिन जरा मुझे बताइए, ये सचमुच अगर वारिस पठान बता सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा, कब ऐसा हुआ कि किसी को जो यति नरसिम्हानंद की अगर बात करें तो हिंदुओं ने जमकर कंडेम किया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो जेल गए, और अभी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो हिंदू बन गए तो उनको भी जेल जाना पड़ा। और इन सब के बावजूद कुछ कट्टरपंथी मुसलमान कहते हैं कि हम इनका गला रेत देंगे, हम इनको मार डालेंगे, हम इनकी हत्या कर देंगे। और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, कमलेश तिवारी को सबने देखा कि किस तरह से हत्या कर दी गई। देश के अलग अलग हिस्सों में फहरिस्त है, मैं अगर नाम गिनाने लगूंगा तो ये शो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे मूल बात क्या है, क्या वारिस पठान या दूसरा ऐसा कोई भी संगठन जो राजनीतिक या सामाजिक है वो मुसलमानों के बीच में खड़ा होकर कह रहा है क्या कि इस आदत से बाहर निकलो? और तस्लीम रहमानी तो और बड़ी बात बोल के चले गए, उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसी जो घटनाएं होती हैं उसको मोदी सरकार रोकती है तो मुस्लिम और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। अब 3 तलाक पे मुसलमान उत्तेजित होगा, 370 हटने पर उत्तेजित होगा, राम मंदिर बनने पर उत्तेजित होगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि हिंदू प्रोवोक कर रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आती। वारिस पठान को समर्थन कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि वो एक्शन का रिएक्शन सही है। नहीं, किसको मैंने समर्थन किया? आप वारिस पठान, मैंने किसी को समर्थन नहीं किया, मैंने किसी को समर्थन नहीं किया। मेरी बात गलत बोलेंगे आप, राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपका ये काम है, लेकिन मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक वाकया बताइए। नहीं, मैं आप वारिस जी आप बोलिए, लेकिन मैं भी सुन रहा हूं इन्होंने कौन सी वायलेंस को जस्टिफाई किया, इन्होंने ये जस्टिफाई कर रहे कौन सी वायलेंस को? 70 के लिए बोला, ट्रिपल तलाक के लिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा वारिस पठान। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि 370 एक आर्टिकल था जो एक स्टेट के स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड था, जिसमें वहां की बेटियों को अधिकार, वो मुस्लिम है तो भी नहीं मिलता था। इससे मुसलमान क्यों? ये बहस का विषय नहीं है। अच्छा वारिस साहब मुद्दे पे आई। इनका कहना यह है कि भाई अगर कश्मीर में 370 हट जाती है, 3 तलाक पर सरकार कानून बना देती है, तो फिर आप ये कहें कि ये एक व्यक्ति का कोट कर रहे थे रहमानी जी को, कि फिर वो ये कहें कि इस पर मुसलमान उत्तेजित होता है। नहीं तो क्या करेगा? 370 पे आपने बोला, ट्रिपल तलाक पे बोला। अरे संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखना गलत है क्या? और अगर संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करेंगे तो क्या वायलेंस को समर्थन करेंगे आप? तो आप कहोगे कि जो कर रहे सही कर रहे, आप ये कहोगे कि ठीक है मस्जिद को जो आग लगाया सही लगाया। नहीं, ये यही मैं कह रहा हूं। देखिए आपका काम है, आप अभी भी राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर आप अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए। आप बात करने को तैयार नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति, वारिस पठान साहब देखिए, वारिस पठान साहब मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपको सब सुन रहे हैं। इन्होंने किसी वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि ये तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बार बार पूछ चुके हैं इसी शो में। गौरव भाटिया ने भी पूछा कि भाई आपने कहा मस्जिद जला दी, कहां जला दी मस्जिद? इतनी बड़ी बात कह के ऐसे नहीं निकल जाना चाहिए।
अरे खरगुन का वीडियो आप नहीं देखा क्या? हिम्मतनगर का वीडियो आपने नहीं देखा? आपको सब वीडियो भेजे क्या? वीडियो को वायरल करना है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है वीडियो। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, वीडियो को वायरल कराने के बजाय आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराइए, और अगर आपको लगता है कोई सरकार नहीं करती है तो अदालत है उसके जरिए कराइए। आप क्यों सड़क पे उतरना चाहते हैं हर बात पर? वारिस पठान, ये तरीका कैसे ठीक हो सकता है? आप ये तरीका कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? लोग तो कह रहे हैं सड़क पर हम नहीं, सड़क पर तो हिंदू उतरे हैं जो यात्राएं निकाली है। ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, बोलिए। सड़क पे वो उतरे, नाम हमारा बदनाम। देखिए सौरभ जी, मैंने बड़े ध्यान से चर्चा को सुना और पिछले कुछ वर्षों से ये एआईएमआईएम हो या मुस्लिम पार्टी कांग्रेस हो या नमाजवादी समाजवादी पार्टी हो, ये लोग किन मुद्दों पे आके बोलते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक लिस्ट मैं दर्शकों के समक्ष रख देता हूं। ट्रिपल तलाक गैर संवैधानिक है, उसको अपराध बनाया, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। हिजाब पे इन्होंने कहा गलत हो रहा है, कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है। लाउड स्पीकर देश के रूल्स हैं, 2000 में आए और हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर किसी भी धर्म स्थल पे हो ज्यादा तेज नहीं बच सकता है। नमस्कार। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। सीएए आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। रोहिंग्या फिर इनको पता है सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लड़ने लगे। और आर्टिकल 370 देश की अखंडता का मामला था, टेम्पररी प्रोविजन था, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। 7 मैंने मुद्दे बताए, ये सब या तो न्यायालय में लंबित है या न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन ये लोग मानते हैं मुसलमानों के खिलाफ है। इस सोच से परेशानी है देश को, इस सोच को बदलना होगा। ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। और ये बार बार कहना होगा, तभी हम कह रहे हैं। देखिए, ये कश्मीर का मुद्दा क्यों हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुद्दा या कुछ लोग उससे जोड़ लेते हैं तो मेरी भी समझ में नहीं आया। लेकिन बाकी मुद्दों पर वो अपने आप को प्रभावित मानते हैं। और इस सरकार पर आरोप हर्षवर्धन त्रिपाठी ये है कि चुन चुनकर उन मुद्दों को ही देश भैया सौरभ जी, तो ये न्यायालय है ना, प्रभावित है कि नहीं है इससे मतलब नहीं है। जो देश का कानून संविधान कहेगा उसी से तो चलेगा। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, जो सोच ये है कि ये चुन चुनकर वही विषय उठाए जा रहे हैं इस सरकार में जिससे देश के मुसलमान का सरोकार है। इसी सोच को बदलना है। लेकिन सौरभ जी, एक बड़ा प्रश्न है, और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी होते हुए उसने कभी भी अपने मुद्दे नहीं बदले हैं। अगर वो कह रही है कि 370 नहीं होना चाहिए, तो 370 कोई इसलिए नहीं है कि वो मुसलमान के लिए कह रही है। वहां की ना हिंदू बेटी को अधिकार मिलता था, ना मुस्लिम बेटी को। सहमत हूं, 370 बात तो विषय नहीं है। 3 तलाक जैसा जो विषय, जिस पर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो कहा, जो वो कहते हैं बार बार कि ये कहां से हो सकता है कि कोई भला कहे कि नहीं हम, और आज के समय में, आधुनिक समय में, ये इसके लिए कि हम इस तरह से किसी को छोड़ देंगे महिला को, ये तो मतलब अमानवीय है, बर्बर है। हमारे सामने, क्योंकि अब ये एक्चुअली जो वक्त होता है, ये इफ्तार का वक्त होता है, तो अभी सामने आपकी बात का जवाब देने के लिए नहीं है मेहमान। लेकिन बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया जी आपका, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।